जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्र, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा सृष्टि का आरंभ। परमेश्वर ने पहले दिन से छठे दिन तक क्या बनाया। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा आज के विषय को। सृष्टि का आरंभ, परमेश्वर ने पहले दिन से छठे दिन तक क्या बनाया। आइए अब हम उत्पत्ति 1 का सरल और विस्तृत अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यह नहीं बताया जाता है कि परमेश्वर कहाँ से आया, क्योंकि बाइबल मानती है कि परमेश्वर हमेशा से है। वह सृष्टि का भाग नहीं बल्कि सृष्टि करता है। जैसे उत्पत्ति 1:1 में कहा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यही पूरा बाइबल का आधार है। यदि परमेश्वर सृष्टि करता है तो वह सब वस्तुओं का भी स्वामी भी है। सृष्टि की प्रारंभ अवस्था किस तरह थी, आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 का 2 पद में। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, पृथ्वी बेडौल और सूनी पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ गलत बनाया था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अभी संसार को क्रम और व्यवस्था देने वाला था। जैसे कोई व्यक्ति घर बनाने से पहले सामग्री इकट्ठा करता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सृष्टि को क्रम में ला रहा था। अब आइए हम देखते हैं पहला दिन, जो कि प्रकाश। उत्पत्ति 1 का 3 से लेके 5 पद तक लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। ध्यान दीजिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने मेहनत नहीं की, उन्होंने तो केवल कहा और हो गया। फिर परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, यानी कि उत्पत्ति 1 का 4 में। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अंधकार और अव्यवस्था के बीच व्यवस्था लाता है। अब यहाँ पर बहुत विशेष प्रश्न ये उठता है कि सूर्य तो चौथे दिन को बनाया गया था, फिर प्रकाश कहाँ से आया? उत्पत्ति इसका वैज्ञानिक विवरण नहीं देती, वह केवल यह बताती है कि प्रकाश का स्रोत अंततः परमेश्वर है। इस तथ्य को हम प्रकाशित वाक्य 22 के 5 में भी हम देख सकते हैं। जैसा लिखा है, और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रकाश का स्रोत सूर्य है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि प्रकाश का स्रोत तो स्वयं परमेश्वर है। सूर्य तो मात्र आप और हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए एक जरिया बना है हम तक प्रकाश पहुंच सके, लेकिन वास्तव में प्रकाश का स्रोत तो स्वयं परमेश्वर है, ना कि सूर्य। और सूर्य एकमात्र जरिया मात्र है हम तक प्रकाश को पहुंचाने के लिए। अब हम देखते हैं आगे दूसरा दिन, यानी कि आकाश की सृष्टि। उत्पत्ति 1 का 6 से 8 पद में। जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा। मेरे प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर संसार में व्यवस्था स्थापित कर रहा था। जहां पहले सब कुछ मिला हुआ था, अब परमेश्वर अलग अलग भागों को व्यवस्थित कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे दिन में, जहां भूमि और पेड़ पौधे थे, यानी कि उत्पत्ति 1 का 9 से लेकर 13 पद में। जैसे कि पहले परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पौधे और फल वाले वृक्ष उत्पन्न हो। और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ से क्या सीख मिलती है? परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। पहले उसने रहने की जगह बनाई, फिर उसमें जीवन रखा। अब भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से एक बार उठती है, और यह है कि पेड़ पौधे तीसरे दिन बने, लेकिन सूर्य तो चौथे दिन को बना था। तो इस पर कुछ मसीह विद्वान मानते हैं कि यहाँ मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि जीवन का स्रोत परमेश्वर है, सूर्य नहीं। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि पेड़ पौधे, उन्हें उगने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान भी यही कहती है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, किसी भी चीज को जीवित रखना और उसे अपने स्थिति में बनाए रखने के लिए जीवन परमेश्वर से मिलती है, सूर्य से नहीं। सूर्य हमें जीवन नहीं दे सकती है, जीवन हमें परमेश्वर देता है। सूर्य तो एकमात्र साधन मात्र है। चौथा दिन हम देख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा और तारे की उत्पत्ति 1 का 14 से 19 पद में ये बातें दर्ज है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो जो दिन को रात से अलग करे। फिर परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए। और उसने तारे भी बनाए। इसका अर्थ क्या है? उस समय बहुत लोग सूर्य और चंद्रमा को देवता मानते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वे देवता नहीं हैं, वे केवल परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुएं हैं। भाई और बहनों, आज के समय में भी बहुत सारे लोग सूर्य और चांद को पूजते हैं, उसे देवता मानते हैं। लेकिन भाई और बहनों, उसे बनाने वाले असल सृष्टिकर्ता उन्हें लोग नहीं पहचानते हैं। हमें सृष्टि को नहीं पूजनी है, हमें सृष्टिकर्ता को पूजनी है, जो हमारा एकमात्र परमेश्वर, हर चीज का रचयिता, जिन्होंने हर चीज को सृष्टि की है। आप और हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश और बादल, समंदर और पानी और हर वो चीज इस धरती में और इस धरती के बाहर हमें जो दिखाई पड़ती है, जो हमें समझ में आती है, वे सारे चीज हमारे सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की है। अब हम किसे पूजेंगे, सृष्टि को या सृष्टिकर्ता को? आगे हम देखते हैं 5वां दिन, जहां मछलियां और पक्षी की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति 1 का 20 से लेकर 23 पद में, जहां वचन इस प्रकार लिखी है, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर उड़े। परमेश्वर ने समंदर के जीव और पक्षी बनाए, फिर उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और बढ़ो। यहाँ क्या दिखाई देती है? परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा का परिणाम है। आगे हम देखते हैं 6वां दिन, जहाँ पर पशु और मनुष्य का उत्पत्ति होते हैं। जैसे कि वचन लिया गया है 1 अध्याय 24 से लेके 31 पद। यहाँ पर पहले परमेश्वर ने भूमि के पशु बनाए, फिर उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर हम क्यों कहा गया है? उत्पत्ति इसका पूरा उत्तर नहीं देती, लेकिन मसीह विश्वासी आगे जाके पूरे बाइबल के प्रकाश में इसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर एक संकेत मानते हैं। आगे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना क्या होती है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी कह के उनको उत्पन्न किया, जो कि 1 अध्याय 27 पद में दर्ज है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर का शरीर मनुष्य जैसा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य जीवों से अलग है, जैसे कि सोचने की क्षमता, सही और गलत समझने की क्षमता, प्रेम करने की क्षमता, परमेश्वर के साथ संबंध रखने की क्षमता, सृजन करने की क्षमता। इसलिए हर मनुष्य मूल्यवान है। पुरुष और स्त्री दोनों समान है। नर और नारी कह के उसने उनको उत्पन्न किया, जैसे कि वचन में दर्ज है उत्पत्ति 1 का 27 में, नर और नारी कह के उसने उनको उत्पन्न किया। दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो भाई और बहनों,
हमें इन बातों को याद रखना होगा। परमेश्वर ने किन्हीं दोनों में से एक को कम नहीं बनाया। यही कारण भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने पुरुष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण एक महिला भी होती है, क्योंकि महिला को परमेश्वर ने पुरुष का मित्र होने के लिए बनाया है, उसका सहयोगी होने के लिए बनाया है। इसलिए दोनों की समान गरिमा और मूल्य होती है। आगे हमने यहाँ पर उन महान तथ्यों को भी समझा है, जैसे कि मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई थी कि समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और परमेश्वर के सब जीवों पर अधिकार रखे, जैसे कि उत्पत्ति 1:28 में। इसका अर्थ शोषण करना नहीं है, इसका अर्थ है कि मनुष्य पृथ्वी का देखभाल करने का प्रबंधक है। तो मेरे प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग अपने आप को प्रकृति पूजक मानते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हम प्रकृति को तो पूजते नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को हम पूजते हैं। और ये जो प्रकृति है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि इसका हम प्रबंधक बने। तो भाई और बहनों, फर्क इसमें यह है कि वास्तव में जो आज खुद को प्रकृति पूजक कहते हैं, वे वास्तव में अंधकार में हैं। उन्हें सत्य की समझ नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि जिस प्रकृति को वो पूज रहे हैं, उसे सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता कौन है। लेकिन सत्य ये है कि हम उस सत्य परमेश्वर को जानते हैं और हम उन्हीं का मात्र आराधना करते हैं। और उन्होंने जो कुछ सृष्टि किया है, ये सारे प्रकृति, जिसमें हम देख सकते हैं जमीन पर चलने वाले मानव और हर प्रकार के पशु, समंदर में रहने वाले हर प्रकार के मछलियां और आकाश में उड़ने वाली हर प्रकार के जीव जंतु और चिड़िया, ये सारे चीजों पर परमेश्वर अधिकार रखते हैं। इन्हें परमेश्वर ने सृष्टि की है और इन्हें देखभाल करने के लिए हमें प्रबंधक बनाया गया है। यही कारण हम विश्वासियों का ये कर्तव्य है कि हम इन सारे चीजों का देखभाल करें, इन्हें नाश होने से रोका जाए। इन चीजों को नाश करने का अधिकार हम में से किसी का नहीं है। इनकी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने की है। हम सबको एक जिम्मेदार विश्वासी बनते हुए इन सारी चीजों की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज हमने इस तथ्यों को भी देखा है कि परमेश्वर ने उन हर एक चीजों को सृष्टि की और उन्हें सृष्टि करने के बाद कहा अच्छा है। बार बार लिखा है कि परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। लेकिन छठवें दिन के अंत में लिखा है, और देखो सब कुछ जो उसने बनाया था बहुत ही अच्छा था। उत्पत्ति 1:31 में। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो संसार है, ये दुनिया जिस तरह दिखती है, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय ये संसार बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर इस दुनिया में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं था। सब कुछ दिखने में बहुत सुंदर था, व्यवस्थित था। आज के समय में भी हम जब स्विट्जरलैंड को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो साक्षात धरती पर स्वर्ग है। या मान लीजिए जब हम कश्मीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम जन्नत में पहुंच गए हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की थी तो ये संसार आप कहीं भी चले जाए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो रचयिता है हर चीज का, जिन्होंने हर चीज की सृष्टि की है, वे इन सारी चीजों को देखकर संतुष्ट हुए, वो खुश हुए, वे आनंदित हुए। उन्होंने कहा बहुत सुंदर है। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कितना खूबसूरत था होगा। ये तो हम इंसान ने, जब हम शैतान के चंगुल में आए और हम भ्रष्ट हो गए, तो हमने इस संसार को तबाह कर दिया है। यही कारण आज मैन मेड डिजास्टर होती है। सारा वातावरण प्रदूषण से भरा हुआ है, लोग बीमार पड़ते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है। ये इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर की सृष्टि को तबाह करके रख दिया है। यही कारण भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इस जगत को सृष्टि की थी, यह बुरा नहीं था। उस वक्त किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। दुख, पाप और मृत्यु बाद में संसार में आई है। भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, आदम और हवा को अदन के बगीचा में रखा, पशु पंछी मछलियां बनाए, उस समय इस धरती में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। ये तो शैतान के चंगुल में पड़ने की वजह से, जब इंसान ने पाप किया, उस दिन से भाई और बहनों मानव जाति में मृत्यु आई, यानी कि बीमारी आई। लोग बीमार पड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे जैसा समय बीतता है, पाप का स्तर बढ़ना शुरू होता है और बीमारी भी उसी तरह समय के साथ गंभीर होती है। आज संसार में हम चारों तरफ देखते हैं, हर इंसान किसी न किसी प्रकार से
बीमार है, वे भयानक बीमारों से ग्रसित है, किसी में तो बहुत गंभीर बीमारी होते हैं और उनकी जान को ले लेती है। ऐसा क्यों है और ये किस कारण है? ये सारे तथ्य और सत्य हम बाइबल के अध्ययन से समझ पाते हैं। आगे हम यहाँ पर इस अध्ययन में ये भी समझेंगे कि क्या ये सचमुच 24 घंटे के 6 दिन थे? भाई और बहनों, हर दिन के बाद लिखा है और सांझ हुई और भोर हुआ, इसलिए बहुत से मसीह इसे सामान्य 6 दिन के मानते हैं। कहने का तात्पर्य एक दिन 24 घंटे के और 1 घंटे 60 मिनट का। तो भाई और बहनों, उसी तरह से उस समय के जो 6 दिन थे, सृष्टि के 6 दिन, उससे भी आज के समय के साथ तुलना करके लोग देखते हैं। लेकिन कुछ अन्य विश्वासी ये मानते हैं कि ये जो दिन यहाँ पर कहा गया है, जिसे हिब्रू शब्दों में कहा गया है योम, इसका अर्थ ये है कि यह एक लंबे समय या फिर काल का भी संकेत हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर वो हर दिन, वह 24 घंटे का एक दिन नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबा काल हो सकता है। क्योंकि भाई और बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर हो सकती है। जिस तरह हम नहीं जानते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने जब सृष्टि की, वे कितने दिन आदन के बगीचा में रहे, या कितने 1000 साल या कितने लाखों साल वे अदन के बगीचा में रहे। हम तो उतना ही जानते हैं जब आदम और हवा को शैतान ने भरमाया और जब वे मृत्यु के सामने चले गए, उसी दिन से हम जानते हैं कि उनका उम्र कितना था और वे कितने दिन इस संसार में रहे, और उस हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं कि ये दुनिया 6000 साल पुरानी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस संसार की उम्र कितनी लंबी होगी हम नहीं जानते हैं। अदन का बगीचा कितने हजारों साल वहां रहे हम नहीं जानते हैं। आदम और हवा वहां पर कितने लंबे समय के लिए रहे हम नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं डायनासोरस जो हजारों साल पहले मारे गए, आज उन्हीं की हड्डी इस जमीन के नीचे हम पाते हैं और उसी से आज क्रूड ऑयल निकलता है। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे रहस्य है जो सीधे तौर पर हम नहीं जानते हैं। लेकिन भाई और बहनों, दोनों पक्ष एक बात से सहमत है। मेरा कहने का तात्पर्य, जो मानते हैं कि 6 दिन यानी कि प्रत्येक दिन 24 घंटे के थे, या फिर वे जो विद्वान जो मानते हैं कि हर दिन एक बहुत लंबे समय को दर्शाती है, दोनों ही सोच विचार रखने वाले विद्वान मानते हैं कि ये संसार स्वयं नहीं बना, परमेश्वर ही सृष्टि करता है। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संसार का सृष्टि यूं ही बन गया अपने आप, एक दुर्घटना के वजह से। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हर चीज को परमेश्वर ने सृष्टि की और सुनियोजित तरीके से इसे रखा। यही कारण आज हम देखते हैं हर चीज बहुत ही व्यवस्थित है। सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती है तो रात आती है, ठंडे दिन आते हैं तो गर्मी के दिन आते हैं, एक तरफ भूमि है तो एक तरफ समंदर है। हर चीज को परमेश्वर ने सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया है और ये कोई दुर्घटना नहीं है। विज्ञान तो ये भी कहते हैं कि इंसान बंदर से आए हुए हैं। अगर ये हकीकत होता तो इतने वर्षों में हमने किसी बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा है। यही कारण भाई और बहनों, कुछ वैज्ञानिक लोगों की ये जो तर्क है यह भ्रमित है। आगे भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्पत्ति 1 का मुख्य संदेश ये नहीं है कि दिन कितने लंबे थे, बल्कि ये है कि संसार किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ सब कुछ बनाया और मनुष्य इनमें से विशेष है। क्योंकि हम सब देखते हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, समंदर में मछली रहते हैं और इस धरती पे जानवर रहते हैं। लेकिन मछलियाँ, चिड़िया और पशु के बीच में से मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी जानवर को इंसान की तरह समझदार होते हुए इतने हजारों सालों में हमने नहीं देखा है। किसी चिड़िया को इंसान की तरह बोलते हुए हमने नहीं देखा है। किसी मछली को इंसान की तरह सोचते हुए हमने नहीं देखा है। भाई और बहनों, यही कारण जो वैज्ञानिक कहते हैं सारे चीज समय के साथ इवॉल्व होती है और एक नया शेप लेती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मछलियों को हम आकाश में उड़ते हुए देखते और चिड़ियों को इंसान की तरह बोलते हुए देखते। लेकिन ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि वे जानवर है और हम इंसान है, और परमेश्वर ने हम इंसान को विशेष रूप में बनाया है इन सारी चीजों को प्रबंधन करने के लिए।
यही कारण हर मनुष्य का मूल्य है। परमेश्वर व्यवस्था और जीवन का स्रोत है और यही सृष्टिकर्ता आगे चलकर मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना प्रकट करते हैं। और ये था भाई और बहनों उस 6 दिन का सृष्टि जिस रहस्य के विषय में आज हमने चर्चा की है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।